जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी के मंत्र जाप में कितनी शक्तियाँ हैं, कितना वो पावरफुल है ना। जो पुरानी संगत है वो तो बिल्कुल जानती है कि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, लेकिन जितनी नई नई संगत जुड़ रही है, मेरे को काफ़ी कमेंट भी आते रहते हैं और काफ़ी लोगों की काफ़ी परेशानियां हैं, उनके मन में तरह तरह के डाउट रहते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप गुरुजी के साथ अगर जुड़ गए हैं तो आप अपनी इच्छा से नहीं जुड़े हैं, इस बात को तो आप स्वीकार कर लीजिए। क्यों? गुरुजी जिसको अपनी संगत में जोड़ना चाहते हैं वही गुरुजी के साथ जुड़ता है ना। हम कितना भी सोच लें, हम गुरुजी की संगत नहीं बन सकते, है ना। कई बार इंसान सोचता रहता है कि वो क्या करे, परेशानियां उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो सडनली किसी का एक मैसेज आता है ना, यानी कि कॉल आ जाती है कि आप गुरुजी के साथ जुड़ जाइए, है ना। तो इस तरह से वो कॉल किसके भी माध्यम से आए, वो कॉल होती है गुरुजी की। तो प्यारे गुरुजी देखते हैं कि ये बंदा बहुत परेशान है ना, या आंटी या अंकल बहुत परेशान है, तो वो उनको अपनी शरण में ले लेते हैं, है ना, जिससे कि उनकी टेंशन कम हो सके। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब आप गुरुजी के साथ जुड़ गए और संगत बन गए गुरुजी की, तो अब सब कुछ उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जो भी टेंशन है, जो भी परेशानी है, किसी भी तरह की परेशानी है, फाइनेंशियली भी हो सकती है, स्वास्थ्य की भी हो सकती है, बच्चों की भी हो सकती है, ट्रांसफ़र को लेके भी हो सकती है। तो परेशानियां तो नाना प्रकार की होती है, हर एक की जर्नी बहुत अलग होती है, तो किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं है। तो आपकी कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले आप क्या करिए कि गुरुजी के मंत्र जाप में आप अपना बिलीव को बढ़ाइए। तो क्या करना है आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, और ये जो मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, इसकी आप चैंटिंग शुरू कर दीजिए, है ना। आपका जो भी काम है वो हफ्ते में बने या 2 दिन में बने या 1 महीने में बने या 6 महीने में बने, वो गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना, कि गुरुजी आप जानो, है ना, क्योंकि वो ही जाने जहान है, वो अंतर्यामी है। और हमें किसी के साथ अपना दुख शेयर करके कोई लाभ नहीं है। हमें अपना दुख जो शेयर करना है वो किसके साथ शेयर करना है, अपने परम पिता के साथ शेयर करना है, परमेश्वर के साथ शेयर करना है। तो जब आप गुरुजी के मंत्र जाप को करते हैं तो आपके भीतर अपने आप ही इतनी पॉजिटिविटी फील होएगी कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि आप में कितना ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। तो ये कैसे होगा? ये जब आप मंत्र जाप करेंगे कुछ दिन के अंदर ही, जब आप रेगुलर किसी चीज़ की चैंटिंग करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आने लग जाती है ना। तो धीरे 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 आपकी जो जितने भी नेगेटिविटी है शरीर के अंदर, वो धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। तो आपको क्या करना है कि या तो आप रुद्राक्ष की माला ले लें, या 5-10 मिनट के लिए खुद ही गुरुजी के सामने बैठ जाएं और पूरा गहरी सांस लें, पूरा अपना कंसंट्रेशन बनाएं कि सांस को थोड़ा आपने इनहेल करा, एक्सहेल कर दिया, और उसके बाद भगवान में अपना ध्यान लगाया, है ना। शिव जी में लगाइए, गुरु जी में लगाइए, या आप गुरु जी के अलावा कोई और मंत्र जाप भी करते हैं जिसमें भी आपका बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास हो, आप उस मंत्र जाप पे ही अपना फोकस लगा सकते हैं, है ना। अगर आपके कोई और गुरु हैं, जो भी कोई और वीडियो देख रहा है, कोई अगर आपके और गुरु हैं और आपने किसी और मंत्र को धारण कर रखा है, तो आप उसमें भी अपना विश्वास बनाए रखें, है ना। गुरु को तभी चेंज करना चाहिए जब बहुत बड़ी ज़रूरत आन पड़े, अदरवाइज गुरु चेंज नहीं करने चाहिए, है ना। जो आपने गुरु बना लिया। तो हमारा जो मंत्र है ये बहुत पावरफुल है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो इसमें आपके जो रुके हुए काम हैं, जो बिगड़े हुए काम हैं, वो अपने आप बनने लग जाते हैं, है ना। टाइमिंग गुरुजी की होती है, वो किस टाइम पे किसको क्या ब्लेस कर दें, वो क्षण भर में भी ब्लेस कर सकते हैं, है ना। पर वो क्या करते हैं, अपने भक्तों को आजमाते हैं, है ना, अपनी संगत को आजमाते हैं। वो कहते हैं कि पहले मैं भांडा साफ करता हूँ, है ना, गंदे में ही ब्लेसिंग नहीं डालते। तो वो कैसे साफ करने का उनका मतलब क्या है
कि पहले अगर आपके जीवन में आपने मंत्र जाप करना शुरू किया सपोज, और आपको लगा कि अरे मेरे को तो परेशानी थोड़ी बढ़ गई है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो टेस्टिंग चल रही होती है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, आपको घबराना नहीं है, अपना ध्यान गुरुजी में लगाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है, पूरा विश्वास जमा के रखें और आप उस परीक्षा में पास जरूर होंगे। कहते हैं कि गुरुजी इम्तिहान तो खूब कड़ा लेते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन वो फेल नहीं होने देते, है ना। अगर आप उन पे विश्वास बना के रखते हैं तो आपको फेल नहीं होने देंगे। तो आपको क्या करना है, मंत्र जाप करना है, चाहे आप 5-7 मिनट करें, चाहे आप 108 बार जाप करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मेन क्या होता है, गुरुजी हमारी श्रद्धा देखते हैं, और ये जो गुरुजी हैं हमारे, ये साक्षात है ना। इनको आप एक फोटो मत मानिए, ये जो स्वरूप है गुरुजी साक्षात विराजमान है ना। तो आप इनके नाम की जोत जलाइए, इनको प्रार्थना कीजिए, इनको पुकारिए, इनके चरणों में अपनी अरदास लगाइए अगर कोई ज़्यादा परेशानी है ना। वैसे तो गुरुजी के सामने खड़े रहना ही पर्याप्त है। कहते हैं कि अगर आप गुरुजी के सामने खड़े हैं तो वो तो अंतर्यामी है, वो आपकी एक एक बात को जानते हैं, है ना। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। कमेंट में काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनकी नाना प्रकार की परेशानी होती हैं। उसमें ये भी लिखा होता है कि गुरुजी सुन ही नहीं रहे हैं, बहुत दिन हो गए उनको अरदास करते करते, उनकी कोई मनोकामना अटकी हुई है, और किसी के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किसी की मनी को लेकर प्रॉब्लम है, किसी की जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम है। तो हर एक की जो भी समस्या है वो सब गुरुजी जानते हैं, उनको एक्सप्लेन बार बार करने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन क्योंकि हम तो संसारी हैं, है ना, तो हम किससे कहेंगे, हम तो अपने परमात्मा से कहेंगे, तो कहना भी चाहिए, है ना। मन हल्का होता है कह लेने से, लेकिन फिर भी इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, और समय आने पर आपको वो सब चीज़ें उपलब्ध कराएंगे जो आपके लिए सूटेबल होंगी। वो ऐसे नहीं होता कि कहते हैं भगवान तो जो भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो वो दे देते हैं, है ना। लेकिन गुरु में ऐसी पावर होती है कि वो अपने बच्चे की वही चीज़ें पूरी करता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है और जो उसके भले के लिए होती है ना। तो बस हमें क्या करना है, गुरुजी पे विश्वास रखना है और निराश नहीं होना है, मंत्र जाप करना है। गुरुजी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके ऊपर अपना विश्वास बनाए रखना है ना। किसी को तुरंत लाभ हो जाता है और किसी को थोड़ा वक्त लगता है। तो जिनको अगर कुछ वक्त लग भी रहा है तो निराश ना होएं, परेशान ना होएं, अपने गुरु में अपनी आस्था को दृढ़ बनाएं, है ना। जब हम दृढ़ हो जाते हैं, यानी कि जब हम भगवान में पूरा अपना 100% सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर करना ज़रूरी है, तो बस फिर परमात्मा को पता है कि भाई ये तो मेरा बच्चा है, ये कहीं नहीं जाने वाला, और बस गुरुजी अपनी शरण में उसको स्वयं ही ले लेते हैं और हमें बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होने देते, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, माँ बाप कैसे उसकी केयर करते हैं। बच्चा नहीं कहता कि उसे शूशु पॉटी जाना है और उसको भूख लगी है, सिर्फ बच्चे के रोने भर से ही माँ तुरंत उसकी केयर करती है ना। तो इसी प्रकार से ये जो हमारे परमात्मा हैं, ये भी हमारी केयर करते हैं, है ना, कि हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको फल मिलता है। अपने कर्म अच्छे बनाए रखें, किसी के प्रति जलन की भावना ना रखें, सबके साथ प्यार रखें, है ना। सबसे बड़ा जो हमारे जीवन में एक चीज़ है जो परमात्मा की तरफ से हम सबको मिली है लेकिन हम उसे भूल जाते हैं, वो है नम्रता। हमारे जीवन में नम्रता होनी बहुत ज़रूरी है सबके प्रति, है ना। हमारा स्वभाव दयालु होना चाहिए। अगर हमारे को क्रोध ज़्यादा आता है तो समझो हमारे अंदर नम्रता की कमी है, हमें अपने क्रोध पे काबू पाना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने क्रोध पे कैसे काबू पाएं। और जब हम मंत्र जाप करने लगते हैं तो ये जितनी भी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चीज़ें भी हमारी घटने लग जाती है। और जब ये चीज़ें हमारी घटने लगती हैं तो हमारी जो प्यार है, दयालु स्वभाव है, नम्रता है, ये बढ़ने लगती हैं, है ना। कहते हैं ना कि गिलास में तो उतनी जगह है, तो अब उसमें आपने जो पानी पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है, पहले उसे तो खाली करना पड़ेगा ना, तभी आप उसमें फ्रेश और पानी भर पाएंगे। तो अभी क्या करना है, जैसे जैसे आप मंत्र जाप करेंगे और ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी,
कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कई लोग कहते हैं गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कंट्रोल नहीं होता, तो गुस्सा वास्तव में कंट्रोल करने की चीज़ है भी नहीं, है ना। गुस्सा या तो आता है या तो नहीं आता। गुस्सा बहुत आ गया, तुम्हें कितना कंट्रोल कर लोगे, गुस्सा तो बढ़ता चला जाएगा, और जब कोई तुम्हें शांत करने की कोशिश करेगा तो गुस्सा और ज़्यादा आएगा, है ना। तो गुस्सा अपने आप में ऐसी चीज़ है, और गुस्सा करने के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें भी नहीं चाहिए होती है। एक घर की जो छोटी छोटी सी बातें होती है ना, गुस्सा उन्हीं से बढ़ता है। जब आप ठंडे मन से सोचेंगे तो आपको अपने आप में रियलाइज होगा कि अरे बात तो इतनी बड़ी थी ही नहीं, फिर मेरे को गुस्सा क्यों आया। अपने आप ही ये चीज़ें फील होंगी, और ये कब फील होंगी, जब हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। तो हमारे मंत्र जाप में ही इतनी पावरफुल शक्तियाँ विद्यमान है कि ये ऑटोमेटिकली जितनी भी नेगेटिविटी होती है ढूंढ ढूंढ के पूरे शरीर में से निकालती है ना। लेकिन ये काम हमें कैसे करना है, कंटिन्यू करना है, करते ही जाना है, रुकना नहीं है ना। तो जब आप नहीं रुकेंगे, करते जाएंगे तो परमात्मा तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। तो बस अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर